जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं विजय राजहंस मानव सेवा संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास पांडे एक और वीडियो उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने लेकर। और ये वीडियो का उद्देश्य बनाना है कि जो आज हम पद्मश्री और पद्म विभूषण और जो कंगना रनावत ने स्टेटमेंट दिया उस पे है। और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें और बेल आइकन दबा दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और ऑल पे दबा दें जिससे आपको हमेशा मिल जाए। और कंगना रनावत ने एक स्टेटमेंट दिया था कि 1947 के बाद हमें आज़ादी सही मायने में 2014 में मिली है, तो इस पे बहुत हाय तौबा मचने लगी। तो मैं कंगना रनावत ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, गलत स्टेटमेंट दिया। और जो गांधी जी की अहिंसावादी नीति की वकालत करते थे उनसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब लाल किले में झंडा फहरा दिया गया तो उसका समर्थन क्यों किया गया। बस वो ये इतना जवाब दे दें कि लाल किले में जब झंडा फैला दिया तो उसका विरोध क्यों नहीं किया गया। गांधी जी ने तो अहिंसावादी, गांधी जी का तो कोई भी आंदोलन जो भी होता था वो पीछे खींच लेते थे। तो हमें आज़ादी सिर्फ चरखों से नहीं मिली। अगर आज़ादी अगर हमें चरखों से मिली होती तो शायद हम 400 साल तक गुलाम रहते, अभी भी रहते। हमें आज़ादी सुभाष चंद्र बोस के भी प्रयास से मिली है, चंद्रशेखर आज़ाद के भी प्रयास से मिली है, भगत सिंह के आज़ाद से भी मिली है। और जो शाहीन बाग पे जो प्रदर्शन करते थे उसका सपोर्ट करने चले जाते थे। तो अहिंसावादी नीति वो भी तो थी कि अहिंसा पे वो भी तो उतारते थे, खुलेआम तोड़ फोड़ करना, ये सब करना। तो ऐसे दोगले चरित्र के जो मतलब नेता होते हैं उनको क्या कहा जाएगा। एक तरफ आप गांधी जी के अहिंसावादी मार्ग का ट्रेड मार्क लेके चलते हो और एक तरफ और आप उनका समर्थन भी करते हो, तो ये कैसा दोचरित्र। या तो आप गांधी जी के मार्ग पे ही चलो या सुभाष चंद्र बोस को अपना आदर्श मान लो। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने गलत चीज़ों का कभी समर्थन नहीं किया, वो हमेशा सही पे थे। और उन्होंने जो भी, और सुभाष चंद्र बोस का ही था कि अगर गांधी जी के अगेंस्ट सुभाष चंद्र बोस को 17 वोट मिलना, ये क्या दर्शाता है। जनता उनके साथ नहीं थी लेकिन उन्होंने तब भी अपना परित्याग कर दिया। तो नेहरू जी क्यों नहीं अपना परित्याग कर सके, क्यों नहीं त्याग कर सके। मतलब नेहरू जी के कहीं में मन में प्रधानमंत्री बनने का लालच तो था ही। अगर उनको नहीं बनना था तो वो त्याग देते, जिन्ना को बना देते, देश का बंटवारा नहीं होते। एक तरफ देश का बंटवारा कर दिया जाता है और चुप रहती है, मतलब मौन रहते हैं आप लोग, और ऊपर से आप मतलब दोहरा चरित्र निभा के उन सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। तो पहले इस बात पे बहस हो जाए कि बंटवारा क्यों हुआ, और बंटवारा हुआ तो सही ढंग से क्यों नहीं हुआ। जो जहाँ जिसके लिए देश बना तो वो वहाँ जाए और हम अपने राष्ट्र में रहें, तो ये अमन चैन हमारा आज रहता। और जहाँ तक सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आज़ाद की बात है, तो सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आज़ाद के अथक प्रयास, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, इनके अथक प्रयास से ही हमें आज़ादी मिली है। अगर हम अहिंसावादी नीति पे चलेंगे ना तो कभी भी देश नहीं है। आज हम इतनी अपनी सैन्य ताकत क्यों बढ़ा रहे हैं। हम चरखा सीमा पे रख के हम आज़ादी पा सकते हैं? नहीं पा सकते। सैन्य ताकत है, राफेल खरीदा, बोफोर्स है। राजीव गांधी ने खुद बोफोर्स खरीदा, क्यों खरीदा। अगर राजीव गांधी क्यों नहीं चरखा खरीद लिए, चरखा खरीद लेते, एक एक सैनिक को चरखा बांट देते, बोफोर्स खरीदने की तो जरूरत ही नहीं थी। तो हम अहिंसावादी नीति अपना के ही कोई भी देश आज के ज़माने में नहीं रह सकता, जब हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना ही होगा। और जो कंगना रनावत के भाषण, जो स्टेटमेंट पे इतना बवाल हो रहा है, तो कंगना रनावत ने सही बात कही है और कंगना रनावत का हम समर्थन भी करते। कंगना रनावत ने कोई भी गलत बात नहीं की है। हाँ, और मोदी सरकार से मुझे थोड़ी सी शिकायत है कि मोदी सरकार को सोनू सूद को भी पद्मश्री और पद्म विभूषण जरूर देना चाहिए था, क्योंकि सोनू सूद ने लॉकडाउन में और कोरोना काल में बहुत ज़्यादा वर्क किया था। तो सोनू सूद और बहुत हकदार थे पद्म विभूषण के, पद्मश्री के। तो सोनू सूद को ना देना ये बहुत बड़ी चूक है। और हम सरकार से मांग करेंगे कि सोनू सूद को सही मायने में दिया जाए। और सही मायने में अगर कोरोना काल में किसी ने कार्य किया था तो वो सोनू सूद ही थे। तो मोदी सरकार के पास हम अपना ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि सोनू सूद का सम्मान जरूर होना चाहिए था, क्योंकि कोरोना काल में सोनू सूद ने बहुत ज़्यादा कार्य किया है और बहुत लोगों की मदद की है। और वो एक सच्चे देशभक्त और एक सच्चे भारतीय का
फ़र्ज निभाया सोनू सूद ने। सेलिब्रिटी और पैसे वाले तो बहुत थे, चाहे वो आमिर खान हो, सलमान खान हो, शाहरुख खान, लेकिन सोनू सूद जैसी किसी ने भी हिम्मत नहीं दिखाई। सोनू सूद को सलाम है। तो सोनू सूद को पद्मश्री और पद्म विभूषण ज़रूर मिलना चाहिए, कोई एक अवार्ड तो उनको देना ही देना चाहिए था। और जहाँ तक कंगना रनौत की स्टेटमेंट की है, तो कंगना रनौत ने कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है जो है, और जो जिसको मिर्ची लगी है उसको मिर्ची लगते रहे, क्योंकि जो देशद्रोही ताकत है और जो देश को विखंडित करने में है, उनको मिर्ची ज़रूर ही लगेगी। और अभी सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व को गाली दे दी और जय श्री राम को बोल दिया कि जो जय श्री राम का नारा लगाते हैं तो वो आतंकवादी हैं। एक बार जरा सलमान खुर्शीद जो अल्लाह को बोलते हैं उनको बोले कि वो आतंकवादी हैं, तो कैसे उनकी मिट्टियाँ मिलेट जाती है। तो हिंदू धर्म को मतलब आप कुछ भी समझ लेंगे, हिंदू धर्म मतलब शुरू से लिबरल रहा है तो आप उसको गाली देंगे। हम नहीं कहते किसी धर्म को गाली दीजिए, किसी सब धर्म का सम्मान कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है। और जितने भी मुस्लिम भाई भी होंगे उनको भी ये बात सलमान खुर्शीद की पची नहीं होगी। अगर वो सच्चे धर्म का सम्मान करते हैं और सच्चे भारतीय हैं तो उनको भी बात ये नहीं ज़रूर पची होगी। तो ये सोनू सूद की बात थी कि सोनू सूद को अवार्ड देना चाहिए, और ये बहुत बड़ी सरकार की चूक हुई है। सोनू सूद हकदार थे और सरकार पे हम ये अपना ज्ञापन भी दे रहे हैं कि सोनू सूद को सम्मानित करना चाहिए, जिसने कोरोना काल में सच में देश की सेवा की, देश का गौरव बढ़ाया और लाखों लोगों के मसीहा बने, उनको सम्मान देना बनता था। और जहाँ तक अभी बात है कि हम कंगना रनौत की बात करें, तो कंगना रनौत ने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं गलत दिया था, और कंगना रनौत हमारी सच्ची देशभक्त है और उन्होंने देशभक्ति की ही बात हमेशा से कही है। और हमारी संस्था जल्दी एक प्रोग्राम करेगी, 2 दिसंबर को हम पर्यावरण पे प्रोग्राम करेंगे, और हम जो ये प्रोग्राम है कि जो रामचंद्र के अस्तित्व को नकारते हैं और उनके विरुद्ध ज़रूर से हम एक ज्ञापन देंगे जो कि राम के अस्तित्व को है, क्योंकि हमें मंजूर नहीं कि राम का अस्तित्व को कोई ऐसे गाली दे और राम को कोई गाली दे के निकल जाए। हम राम का अपमान कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो हमारे आराध्य हैं, और कोई अगर जो हिंदू सोए हैं वो जगें और इनको मुंह तोड़ जवाब दें। और हम अपने आराध्य का अपमान नहीं करेंगे। हम किसी धर्म का अपमान नहीं करते, तो हमारे धर्म का भी अपमान करने का किसी को हक नहीं है। और जहाँ तक हम है पर्यावरण पे, हम 2 दिसंबर को प्रोग्राम कर रहे हैं और पर्यावरण पे ही हमारा प्रोग्राम होगा, और हम पर्यावरण की रक्षा करना क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और हम ये लोगों से अपील करना चाहते हैं, रिसोर्सेस का बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें, उसको एग्जॉस्टेड ज़्यादा ना करें। हम अपने रिसोर्सेस को हमारे लिमिटेड है, उसका हमें एकदम अच्छे से उपयोग करना चाहिए, क्योंकि आने वाला कल बहुत ही भयानक होने वाला है अगर हम रिसोर्सेस का उपयोग नहीं करते। आपने देखा था कि अभी कोयला की बहुत किल्लत हो गई, सरकार ने कहा कि पर्याप्त है, लेकिन आने वाले वक्त में रिसोर्सेस का अगर हम नहीं इसी प्रकार से दुरुपयोग करते रहेंगे तो आने वाला वक्त हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत लेके आने वाला है। तो इसका सब ख्याल दें, ज़रूरत बिजली का दुरुपयोग ना करें, वाटर का अपना दुरुपयोग ना करें, वाटर को बचाएं, बिजली को बचाएं, क्योंकि आने वाला वक्त अगर हमने नहीं आने वाले वक्त की नब्ज़ को पकड़ा तो हम बहुत मुश्किल में आने वाले हैं। ये बात आप गांठ बांध के रख लीजिए। तो हमें रिसोर्सेस का एकदम अच्छे ढंग से उपयोग करना होगा, नहीं तो हमारा जीवन खतरे में आ जाएगा। और अभी कोरोना के कुछ केसेस बढ़े हैं, तो मैं लोगों को ये कहना चाहूँगा कि सावधान रहें। थोड़ी सी लापरवाही आपको घातक बन सकती है। सरकार की मुश्किलें ना बढ़ाएं, सरकार की दिक्कतें ना बढ़ाएं, क्योंकि जब स्थिति भयानक हो जाएगी तो उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सरकार हमेशा प्रयास करती रही है, तो आप सरकार की मुश्किलें को ना बढ़ाएं और सरकार का साथ दें, और जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसको हमेशा पालन करते रहें। और अभी भी मैं देख रहा हूँ बहुत लोग मास्क नहीं लगाते हैं, मास्क लगाएं और सड़क पे थूके ना, क्योंकि अभी कोरोना काल में हमें देखा, और हमें सरकार से भी अपील है कि कोई एक स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर बनाए। लोग सड़क पे अभी भी थूक देते हैं, और स्पेशली यूपी में। तो इस बात का जो ज़रूर ध्यान रखा जाए कि सड़क पे ना थूका जाए। और कोरोना प्रोटोकॉल का अभी भी लोग पालन नहीं कर रहे हैं, जो कि पालन करना बहुत उपयोगी है। और हम अपने वाटर को बचाएं, पानी
एक एक बूंद पानी की बहुत उपयोगी है और हम रिसोर्सेस को भी बहुत ज़्यादा ओवर एग्जॉस्टेड ना करें, जिससे हमारी स्थिति भयानक हो जाए और सरकार, कोई भी सरकार स्थिति को नहीं होगी, क्योंकि आने वाला वक्त रिसोर्सेस के लिए ही ग्रह कलेश करेगा, ग्रह युद्ध करेगा और एक दूसरे पर आक्रमण करने की को प्रेरित करेगा। तो रिसोर्सेस का बचाना बहुत उपयोग है और अगर हम रिसोर्सेस को नहीं बचाते हैं तो हम अपने आप को मुसीबत में डाल रहे हैं। तो हर लोगों की है कि बिजली का भी उपयोग अच्छे ढंग से करें, बेफालतू का बिजली ना जलाएं, जहां ना रहें वहां भी पंखा ना जलाएं, तुरंत बंद करें। सरकारी अस्पताल में नल को ऐसा छोड़े नहीं और सरकार से भी अपील है क्योंकि बहुत नल खुले रहते हैं उसको रिपेयर करें। और बिजली भी कभी कभी खंभे में जलती रहती है, दिन में भी जलती है, तो वो ना जलें। लोग एक जिम्मेदारी नागरिक बनकर उसको तुरंत सूचित करें। ये सब हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आने वाली स्थिति को हम देख रहे हैं और अगर आपने यही आप लोग बाद में हमारी बातों को महसूस करेंगे जब आप दिक्कत में आएंगे। और सरकार से अपील है कि आप मतलब स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर बना के लोगों को जब तक आप पालन नहीं कराएंगे लोग पालन नहीं करेंगे। आप एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर लाएं जिससे लोग उस चीज़ को पालन करें। और इतना ही मुझे कहना था। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।